ब्रांड स्टडी सेंटर में आपको तहे दिल से धन्यवाद। आज हम लोग देखेंगे कि पुरुषों में स्वप्न दोष, आखिर स्वप्न दोष होता क्या है। तो आप लोग जिसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोग सब्सक्राइब किए हैं तो समझिए आप लोग बहुत अच्छा किए, ताकि आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि स्वप्न दोष का क्या नुकसान है, जिसको नाइट फॉल भी बोला जाता है। आखिर इससे अगर ये बार बार हो रहा है तो हम इससे कैसे छुटकारा पाएंगे, और अगर नहीं हो रहा है तो कैसे होगा। आखिर इसी को परेशानी को आज हम लोग दूर करेंगे ब्रांड स्टडी सेंटर में, आपका यूट्यूब चैनल। तो देखिए आप लोग सबसे फटाफट क्या कीजिए, आप लोग चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, ताकि और लोगों को भी ये, अगर किसी को दिक्कत हो रहा है, परेशानी हो रहा है, तो उसको भी बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए। तो फटाफट आप लोग शेयर कर दीजिए। आइए हम लोग यहाँ पे देखेंगे, बहुत लोग पुरुषों लोग को कहते हैं या तो हमसे कहते रहते हैं कि देखिए ना सर ये हो रहा है, हमको ये हो रहा है कि रात में 2-3 बार या तो सप्ताह में 2-3 बार नाइट फॉल होने की समस्या हो रही, तो कैसे हम छुटकारा पाएंगे, कैसे क्या होगा। तो इसी को आज हम लोग दूर करेंगे। और सबसे आज बड़ी बात हम लोग देखेंगे ना कि इसका नुकसान, आखिर इसका मेनली रूप से नुकसान क्या है, नुकसान है तो है क्या, अगर ये बार बार होता है तो इसका नुकसान है या नहीं, तो कैसे नुकसान है, तो इसी को आज हम लोग बढ़िया से देखेंगे। देखिए सबसे पहला पॉइंट में लिखा गया है कि स्वप्न दोष, क्या लिखा हुआ है कि स्वप्न दोष मतलब सुतले सुतले सुतल रहेगा और उसको सपना आयल रहेगा कि लगता है कि हम कहाँ हैं, तो अपने पत्नी के पास, और सवेरे उठा तो देख रहा है क्या केले था, पूरा पैंट क्या हो गया, भींजा हुआ है, क्या हो गया, स्वप्न दोष। स्पर्म क्या हो गया, बीज के साथ साथ बाहर निकल गया, जिसको हम लोग फेन बोलते हैं। फेन क्या होता है, वो बाहर हो जाता है। लेकिन देखा जाए ना तो ये बार बार होता है ना, तब परेशानी हो सकती है। लेकिन सप्ताह में अगर कम से कम एक आध बार हो रहा है फिर भी दिक्कत है। कम से कम ये महीना में या 2 महीना पर होता है तो चल सकता है, लेकिन किसी को 15 दिन पर, सप्ताह में 1 से 2 बार हो जाता है तो समझिए कि आपको परेशानी है और आपको डॉक्टर से इलाज कराना बहुत ही अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है, वरना हो सकता है आपको कोई भी रोग। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से करा कि स्वप्न दोष नाइट फॉल कहा जाता है, जो क्या बोला जाता है स्वप्न दोष को, नाइट फॉल भी इसको बोला जाता है, ठीक है। स्वप्न दोष को हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको नाइट फॉल के माध्यम से भी जाना जाता है। किसको, तो स्वप्न दोष को। क्लियर हो गया। यहाँ पे है कि स्वप्न दोष बार बार होना, कमजोरी, मानसिक तनाव, निंद्रापन, कभी कभी चक्कर आ जाता है, इसीलिए इससे बचने के लिए डॉक्टरों से सलाह ले। क्या बोल रहा है कि अगर आपको बार बार, अगर मान लीजिए कि स्वप्न दोष हो रहा है महीना में 2-3 बार, सप्ताह में एक आध बार, तो क्या हो रहा है, अगर बार बार आ जा रहा है तो देखिए इसका क्या नुकसान है। सबसे बड़ी बात है नुकसान की, बारी बारी मतलब बार बार अगर आपको हो रहा है तो कमजोरी छा जाएगा, बिल्कुल पूरा शरीर में क्या हो जाएगा, एकदम कमजोरी छा जाएगा। कोई भी काम धंधा करने में आग नहीं लगेगा, एकदम टेंशन में रहेंगे, है तो ये करो, तू करो, तुम करो, तो ये करो, वो करो, मतलब आपको इच्छा जरा सा भी नहीं होगा कि हम काम करें या नहीं करें। आप किसी काम को टाल दीजिएगा, कल पे परसों पे, या दूसरा से काम करवा लीजिएगा। ये क्या है, स्वप्न दोष का एक चिन्ह है, एक कमजोरी है, ये एक नुकसान है, ठीक है। ये क्या है, एक नुकसान है। और क्या है कि मानसिक तनाव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मानसिक तनाव हो जाएगा, है ना। मानसिक तनाव मतलब माइंड से बिल्कुल अब विचलित हो जाइए, क्या हो रहा है मेरे साथ, कैसा हो रहा है, कैसा बर्ताव हो रहा है, आखिर ये हो रहा है तो हो रहा है क्यों, मतलब एक मानसिक टेंशन आ जाएगा आपको भी। तो वीडियो में बिल्कुल ध्यान से बने रहिएगा, फटाफट आप लोग प्यारा सा कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए क्या हो जाएगा, मानसिक तनाव, निंद्रापन हो जाएगा, बिल्कुल आप 7-7 घंटा 10-10 घंटा लगातार सोते रहिएगा, ठीक है। आपको लगेगा कि दम दम मुक्ति हम पाएंगे, एकदम शांत लगेगा। जैसे क्या है, बूढ़ा बुजुर्ग ना कहते हैं कि चलो आराम से दम सोतेंगे 4-5 घंटा, 6 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, क्या होगा, दम पूरा लोग खाना खाएं और सोतल रह जाते हैं। उस तरह से बोल रहा है कि एकदम बार बार अपने दोस्त एकदम कमजोरी छा जाएगा, एकदम कमजोरी छा जाएगा, नींदरा आ जाएगा, मतलब हम लाएगा एकदम सोए सुतल रहे, कोई काम धंधा से मतलब नहीं है, मानसिक तनाव आ जाएगा, बिल्कुल कोई काम धंधा करने में आग नहीं लगेगी। सब क्या है, तो स्वप्न दोष का नुकसान है। आगे क्या रहा, कह रहा अगर ये सब आपको हो रहा होगा, अगर इससे आपको बचना है तो आपको डॉक्टरों से सलाह लेना। कभी कभी किसी को बार होता है ना, तो कभी कभी उसको चक्कर आ जाता है, चक्कर आ जाता है, होता है। कोई मान लीजिए कि लड़की लोग या लड़का लोग कहीं लाइन में लगा होता है, कहीं परेड हो रहा है या कहीं पे कोई मतलब मेला लगा हुआ है, तो क्या होता है कि उसी मेला में गिर जाता है
या प्रार्थना के दौरान कोई लड़का लड़की गिर जाता है, मतलब लाइन में लगे हुए क्या होता है, गिर जाता है, चक्कर आ जाता है, जरूर है कि स्वप्न दोष के कारण उसका भी कोई ना कोई कारण होगा। उसी तरह से ये भी होता है कि जब चक्कर आ जाएगा, अचानक कहीं भी आप गिर सकते हैं, तो स्वप्न दोष का एक चिन्ह एक क्या नुकसान है। इसीलिए कहता है कि आपको डॉक्टरों से सलाह लेना चाहिए। बार बार अगर आपको हो रहा है तो डॉक्टरों से सलाह लेना बहुत जरूरी है, वरना आप भी किसी रोग से ग्रसित हो सकते हैं। नेक्स्ट है कि पेशाब में कड़ापन आ जाएगा। पेशाब में क्या आ जाएगा, कड़ापन आ जाएगा। मतलब आप पेशाब कीजिएगा ना तो लगेगा बहुत, मतलब प्रेशर लगाना पड़ेगा, बहुत प्रेशर लगाना पड़ेगा। जैसे बचपन ना देखते हैं, रात भर सोतेगा, तब रात भर मम्मी के साथ सोतेगा और रात भर दूध पिएगा, जब उसको भूख लगेगा तब दूध पिएगा, और सवेरे जब वही बच्चा उठेगा ना तो अपना फोर्सन को क्या खड़ा करेगा, मारेगा, फॉर्सिंग मारेगा। उसमें कड़ापन नहीं है, उसमें कड़ापन नहीं है, उसका वो रुतबा है, फटाक सा निकालेगा। लेकिन कड़ापन जो होता है ना, पेशाब को मतलब करिएगा ना आप लोग तो बिल्कुल प्रेशर लगाए पड़ेगा, ज्यादा प्रेशर लगाए पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड होता है जो बिल्कुल चिपकने के कगार पर हो जाता है, बिल्कुल सटने के कगार पर हो जाता है। इसीलिए उसमें एकदम प्रेशर लगाना पड़ता है, तो कड़ापन हो जाता है। क्या हो जाता है, कड़ापन हो जाता है। तो ये बोल रहा है कि पेशाब में कड़ापन आता है, जिससे मूत्र त्याग करने में परेशानी हो सकती है। अगर पेशाब में कड़ापन हो जाएगा तो आपको लगेगा मूत्र त्याग करने का मन नहीं करेगा। एक बार आप त्याग कर दीजिएगा तो एकदम कुछ देरी के बाद आपको एकदम थोड़ा सा अलबत लगेगा, क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या हो रहा है। ये सब क्या परेशानी है, जिससे मूत्र त्याग करने में क्या हो सकता है, आपको परेशानी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट में ये कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि कभी कभी अत्यधिक बेचैनी हो जाता था, मतलब माइंड में एकदम टेंशन हो जाएगा, बेचैनी छा जाएगा कि क्या हो रहा है। क्या मतलब काम करने के लिए आपको कुछ बोला जाएगा, आप काम कर दीजिएगा कुछ। जैसे बोलेगा कि आप जैसा मार्केट जाके सब्जी लेके आ जाओ, तो तुम लेके आ जाएगा जो सब्जी बोले, जैसे बोला गया कि लौकी लेके आ जाओ और परवल लेके आ जाओ, तुम लेके आ जाएगा, आलू लेके आ जाएगा, टमाटर लेके आ जाएगा, मतलब जो बोला गया तुम भुला गया, माइंड से निकल गया बात। क्यों, क्योंकि स्वप्न दोष करने क्या हो गया, कमजोरी छा गया है, टेंशन में है, इसलिए क्या होता है, बात सब क्या हो जाता है, निकल जाता है, बात सब गायब हो जाता है। ये सब क्या है, एक ये सब तरीका है जानने का। और कभी कभी क्या होता है, अत्यधिक बेचैनी हो जाती है। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट है कि स्वप्न दोष अपने आप में कोई नुकसानदायक तो नहीं है। कह रहा है कि स्वप्न दोष अगर किसी को महीना में एकाग्र होता है, 2 महीना में एकाग्र होता है, तो कोई नुकसान नहीं है, नथिंग, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। लेकिन किसी को सप्ताह में 1-2 बार, महीना 3-4 बार हो जा रहा, तब आपको बिल्कुल 99.99% क्या है तो परेशानी हो सकती है। इसीलिए आप लोग डॉक्टर से फटाफट सलाह ले लें और इसकी आपको एकदम जड़ से इसको खत्म कर दे, ताकि आगे चल के कोई भी दिक्कत नहीं हो। तो कह रहा है कि स्वप्न दोष अपने आप में कोई नुकसानदायक नहीं है, लेकिन बार बार होना नुकसानदायक है। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि घर में जैसे मान लीजिए खाना बनाते हैं और घर में जैसे डेली डेली चावल बनावे और डेली दाल बनाया जाए, तो कहेगा दूध तेरी के डेली डेली दलिया बना देते हैं आप लोग, तो क्या होगा, खाने का इच्छा नहीं करेगा, मतलब मन उब जाएगा तो दाल खाने से। ठीक है, और आप बोलिएगा जरा आज इस ये पनीर का सब्जी बनाओ, आज जरा चिकन बनाओ, आज जरा मछली बनाओ, आज जरा सोयाबीन का सब्जी बनाओ, जरा परवल का सब्जी बनाओ, लौकी का सब्जी बनाओ, जरा बढ़िया बढ़िया परोठा पकाओ, लिट्टी पकाओ। ये सब क्या हो गया, ये सब क्या हो गया। तो अलग अलग तरीका, अलग अलग तरीका, मतलब एक ही चीज से आप उब जाइएगा, इसीलिए थोड़ा सा बदल बदल कर आप लोग खाइएगा। सेम उसी तरह से करा कि स्वप्न दोष अपने आप में तो कोई नुकसानदायक नहीं है, लेकिन बार बार होना क्या है, 99.99% आपको नुकसानदायक हो सकता है। ये था क्या आज का स्वप्न दोष का नुकसान। नुकसान समझ में आ गया। अब इसको बिल्कुल आपको सही करना है तो आपको बढ़िया तरीका से पौष्टिक तत्व लेना है, बिल्कुल बढ़िया बढ़िया विटामिन खाना है, फल फ्रूट्स खाना है, तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, समाप्त हो सकता है। ये सब कमजोरी के कारण होता है। ठीक है, एक बात आपको और बता दें कि आप लोगों फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं आप तक सबसे पहले जाए। क्योंकि जो वीडियो मैं बनाता हूँ सीधे दम जीवन से रिलेटिव वीडियो होता है, जीवन से रिलेटिव, जीवन से संबंधित, आपसे जुड़ा हुआ होता है। इसीलिए बिना वीडियो को स्किप किए हुए वीडियो को देखल कीजिए, ताकि कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो। ये था हमारे आज का स्वप्न दोष का नुकसान। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग इंतजार कीजिए।